इनके गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी आजकल सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, अंतिम में क्या करना है, ये सिखा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स से सबसे ऊपर है लड़कियों और औरतों की इज्जत, जो उन्होंने पूरे विधानसभा में उछाल के रख दी। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस देश के अंदर कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और अगर नारी को कोई बच्चे पैदा करने की मशीन और खेती समझेगा तो उसको लात मार करके देश की जनता साइड में बिठा देगी, जैसे 2014 में 19 में बिठाए और 24 में फिर से बिठाने जा रहे हैं। ये जो उनका बयान है ना, ये हर पॉलिटिक्स, ये किसी भी पॉलिटिशियन को, वो चाहे किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इस चीज को सपोर्ट नहीं करना। सबसे बड़ी गलत चीज हुई बिहार के अंदर कि दारू बैन हो गई। दारू बैन होते हैं, नेपाल से गांजा मंगाते हैं, गांजा पी लेते हैं और उसके बाद अनाप शनाप बोलते हैं विधानसभा में। देखिए नीतीश कुमार जी थाली के बैंगन हो गए हैं। उनका खुद नहीं पता पलटू चाचा कब किधर पलट जाएं। उनके खुद को तो कोई स्टैंड है नहीं। ऊपर से उन्होंने जो ये आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करी है, कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है। इनके गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी आजकल सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। कहाँ डालना है, कहाँ निकालना है, अंतिम में क्या करना है, ये सिखा रहे हैं। ये बनाएंगे महागठबंधन। अरे भैया तो अच्छी बात है ना, विधानसभा के पलट से वो पूरे राज्यों को मैसेज दे रहे हैं। अरे भैया सुनिए मेरी बात, पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करिए, ये चटुकारिता छोड़ दीजिए। मैं पूछूं कैसे, मैं बताता हूँ। आज में नीतीश कुमार जी अपनी बेटी को बगल में बिठा करके उससे ऐसे बोलेंगे? ये कोई संसद की मर्यादा होती है? संसद की कोई गरिमा होती है? संसद में विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के जहां से बिहार की जनता की राजनीति कैसी होगी, बिहार कहां आगे जाएगा, ये सिखाना था। वहां पर क्या ज्ञान दे रहे हैं कि लड़का लोग तो रोज करबे करता है ना। अच्छा, वो अंतिम में अगर लड़की पढ़ लेगी तो अंतिम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर यही सिखाना था तो अपने सबसे अच्छे दोस्त लालू यादव को सिखाते। उनके 8 बच्चे हो गए, उनको तो आप सिखा नहीं पाए और वहां चले ज्ञान देने के लिए, वहां पर ज्ञान देने। सुनो, नीतीश कुमार को पानी कहाँ गिराना है, कहाँ क्या करना है, ये बात अगर सिखानी है तो अपने 4 छिछोरे दोस्तों को इकट्ठा करें, अपने घर पे बिठाएं और वहां पर ऐसी बात करें। ये भारत देश है, यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है। और सुन लो पत्रकार महोदय, सुनिए, डिम्पल यादव इसी बात का नीतीश जी का समर्थन कर रही है। देखिए सुनिए, जो व्यक्ति जिसका कोई इज्जत ही नहीं है उसकी बात क्यों कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? डिम्पल यादव इन लोगों को क्या है कि ना खाता ना भाई, जो हमारे गठबंधन का नेता कह दे वही सही। कल को अगर इनको कोई कह देगा ना कि तुम्हारे पापा का नाम आज से अरविंद केजरीवाल है, तो ये अरविंद केजरीवाल बोलने लग जाएंगे। तो इनकी बातें मत बताओ। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट में 2 बातें। ये लालू प्रसाद यादव को पता नहीं कौन सा भाई सब नशा करते हैं। सबसे बड़ी गलत चीज हुई बिहार के अंदर कि दारू बैन हो गई। दारू बैन होते हैं, नेपाल से गांजा मंगाते हैं, गांजा पी लेते हैं और उसके बाद अनाप शनाप बोलते हैं विधानसभा में। आप मेरी बात सुनिए, आप मुख्यमंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हैं? वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो मूर्ख मंत्री है, वो मूर्खों का मंत्री है, उसको मुख्यमंत्री मत कहिए। जो व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कि उस सदन में महिलाएं बैठी हुई हैं, अरे भैया विपक्ष की छोड़ो, उन्हीं की पार्टी की महिला 4थी रो में बैठी मेसी सिंह, वो कभी इधर मुंह छुपा रही है, कभी उधर मुंह छुपा रही है। अगर इतनी सही बात बता रहे तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी? गठबंधन की महिलाएं देखिए डिम्पल यादव सामने आके समर्थन कर रही है। देखिए डिम्पल यादव, पिंपल यादव और चिक्स यादव कौन आकर के क्या बोलता है, इस पर हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें पता है हमारे देश की महिला क्या है। एक तरफ ये लोग कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर भारत में 50% आबादी महिलाओं की है तो क्या आप महिलाओं को आप क्या समझते हैं? उनको क्या बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं या उनको सिर्फ सेक्स का कुछ समझते हैं आप उनको? मैं तो कहना भी नहीं चाहता। सुन लो नीतीश कुमार, कान में तेल डाल लेना, कान खोल करके सुन लो। इस देश में आज चंद्रयान 3 जैसा सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर अगर कराया तो उसको भी अगर कोई लीड कर रही थी वो एक महिला थी। मैं आपको बता देता हूँ भारत के अंदर, और सुनिए, भारत के अंदर पूरे विश्व का डाटा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर वायुसेना में किसी देश में महिलाएं हैं तो भारत देश के अंदर हैं। आज महिला एंकर है, आज महिला कैमरामैन है, आज भारत में महिलाएं बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठी हुई हैं। राष्ट्रपति भी इस देश की एक महिला है। और आप महिलाओं को क्या कह रहे हैं? आप महिलाओं को कह रहे हैं कि अंतिम में कहाँ गिराइए, अंदर कैसे करिए, बाहर कैसे करिए, ये सिखा रहे हैं महिलाओं को। अपनी बहन को सिखाओ, आप राबड़ी देवी को सिखाओ।
राबड़ी जी का कहना है कि गलती से निकल जाता है मुंह से तो वो माफी मांग ली है। चलिए माफी मांग ली पत्रकार महोदय, मैं भी एक तमाचा मार देता हूँ नीतीश कुमार से, मैं भी माफी मांग लूंगा, बराबर हो जाएगा। चलो गलती एक बार होती है, सुनिए गलती एक बार होती है। विधानसभा में आपसे गलती हुई थी, विधानसभा में गलती हुई, आप विधान परिषद में गए थे, वहां माफी मांग लेते कि मेरे बताने का तरीका कुछ और था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मुंह से कुछ और निकल गया। पर विधान परिषद में जाकर के भी इससे भी घिनौना भाषण देते हैं और उसके बाद वहां और बड़े लेवल पर बताते हैं। आपके जैसे पत्रकार जो ऊपर खड़े थे ना, उनको क्या कह रहे हैं, पत्रकार महोदय ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्हें ये वाली लाइन तो याद नहीं थी कि कैमरामैन फोकस करो, ये याद नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, पत्रकार महोदय ध्यान दीजिए, जैसे नीतीश कुमार कोई रॉकेट साइंस बताने जा रहे हैं कि नासा वाले इस पर परीक्षण करेंगे, और क्या बता रहे हैं कि अंतिम में कहां गिराना है, अंदर कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, ये ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या गलत बोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ये चीजें तो बायोलॉजिकली किताबों में पढ़ाया जाता है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। किताब में ऐसी पढ़ा होगा पत्रकार महोदय, आपने अंदर कैसे करना है, बाहर कैसे करना है, ये पढ़ा है किताबों में, ये पढ़ा है, ये कोई सभ्य भाषा है, किताबों में जो पढ़ा हमने भी पढ़ा है। नीतीश बाबू आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इस देश के युवा को पता है क्या करना है। अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बोलना था तो आप ये नहीं कह सकते थे कि निरोध का प्रयोग करिए, जनसंख्या नियंत्रण में काम आएगा, निरोध का प्रयोग करिए। पर आप क्या बता रहे हैं कि अंतिम में कहां गिराना है, अंदर कैसे करना है, बाहर कैसे करना है। शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं है ये, एक मूर्ख मंत्री है, इसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कुमार जी को बात करनी थी तो बिहार के शिक्षा पे बात करता, बिहार के भ्रष्टाचार पे बात करता, बिहार के क्राइम पे बात करता, बिहार के जो युवा बेरोजगार घूम रहे, भ्रष्टाचार करे, महिला का सम्मान नहीं। अरे तुम विधानसभा के अंदर खड़े होकर, जहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बिहार का, जहाँ पे बिहार की जनता आज करती है हमको रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होएगा, क्राइम खत्म होएगा, बिहार के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बिहार के अगर बुरा वक्त आया वो नीतीश कुमार के आने से आया। मैं कहता हूँ बिहार की जनता से, अगर तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना तो मनीष कश्यप जैसे को मुख्यमंत्री बनाओ। अगर बिहार का विकास करना है, अगर तुम्हें बिहार की जनता को शिक्षा देना है, रोजगार देना है, आज बिहार की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, आज बिहार की जनता रोजगार से, पानी से, लाइट से, हाईवे से परेशान है, और नीतीश कुमार जी गांजा पीकर अपनी मस्ती में मस्त है। ये बिहार का विकास है। देखिए नीतीश कुमार जी थाली के बैंगन हो गए हैं, उनका खुद नहीं पता पलटू चाचा कब किधर पलट जाएं, उनके खुद को तो कोई स्टैंड है नहीं। ऊपर से उन्होंने जो ये आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं के ऊपर करी है, कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है, और इसकी जितनी कड़ी निंदा करी जाए उतनी कम है। मैं तो यही कहना चाहूंगा नीतीश कुमार जी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप 72 साल के हो गए, एक तो सठिया गए, आप 72 साल के हो गए, आपको पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब आपके दिन पूरे हो गए, आपने 52 साल 8 बार मुख्यमंत्री रह गए। ये कोई लालू प्रसाद यादव का मूर्ख लड़का कह देता तो हम समझते भी कि चलो भाई तेज प्रताप यादव में कम दिमाग है, बोल दिया होगा, तेजस्वी यादव 9वीं क्लास फेल है, बोल दिया होगा। आप पढ़े लिखे होकर के 8 बार के मुख्यमंत्री होकर के भी महिलाओं के प्रति अगर ऐसी बात करते हैं तो आपका महिला सम्मान निकल करके सामने आता है। और ऐसा क्यों हुआ मैं ये भी बता देता हूं, जब से नीतीश कुमार राहुल गांधी जी के साथ बैठने लग गए हैं, तब से उनके दिमाग में थोड़ी दिक्कत हो गई है। क्योंकि राहुल गांधी भी कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आंख मार देंगे, कभी चुम्मा लेंगे, तो वही सेम उनके गुण आ रहे हैं नीतीश कुमार में। क्योंकि पढ़ा होगा आपने कि पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो भैया जैसे जिससे मिलोगे वैसे होगे। बिल्कुल। अच्छा, सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर आज भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तब ये बयान और इस्तीफा की कहाँ जाएगा? अगर नीतीश कुमार जी माफ कर देंगे, अगर नीतीश कुमार जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्योंकि ऐसे चिरकुट नेताओं की जरूरत नहीं है देश को। चलिए, कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, जुड़ते हैं। मैम, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का जो बयानबाजी था विधानसभा के अंदर? देखिए उनका क्या कहा जाए, उनको तो बस एक ही बात है, वो तो कभी इधर उड़ जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। अब जहाँ तक बात रहा, जो आपने सवाल अभी पहले किया कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने सही कहा उस भैया ने कि अगर वो वापस से बीजेपी ज्वाइन करते हैं ना, तो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स से सबसे ऊपर है लड़कियों और औरतों की इज्जत, जो उन्होंने पूरे विधानसभा में उछाल के रख दी है। एजुकेशन को उन्होंने जोड़ दिया। इस बात से किस तरह से जोड़ा है उन्होंने? अब हम लोग यही बात जाकर एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जाए कि लड़कियों को एम्पावरमेंट क्यों दिया जाए, इस पे ये जवाब बोलेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन होगा ना? ये बात
नीतीश कुमार लिख के दे कि सिलेक्शन होगा। अब इस तरह का, अब देखिए, अब इसमें राबड़ी देवी जी भी बोल रही हैं कि गलती हो गया। ये क्या है भाई? तो सब पार्टी, इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल तो किताबों में पढ़ाया जाता है। वो कभी स्कूल गए हैं? वो कभी स्कूल गए हैं? 9वीं फेल, हमको तो लगता है कि नर्सरी में फेल हो गए। कभी स्कूलों गए हैं? कैसा लैंग्वेज है यार उन लोग का, कभी बोलने का तरीका नहीं। यहाँ हम लोग, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ भी, अभी टीचर बहाली आया है, वैकेंसी आता नहीं, इतना बहाली में कुछ निकल नहीं रहा है, समझ में किसी को भी कुछ नहीं आ रहा। खाली 1 लाख वोट दे, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, क्या झट से फॉर्म भरिए, ये करिए। अरे स्टूडेंट से जाके पूछा जाए कि एग्जैक्टली में हो क्या रहा है वहाँ पे। ये बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ जनता को। हम लोग इंडिया अलायंस के कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार का, कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने बयान दिया है विधानसभा के पटल पे वो बढ़िया दिया है। वो सेक्स एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो बच्चे को जागरूक कर रहे हैं। सुनिए, सेक्स एजुकेशन पे बात करने का ये तरीका नहीं होता है। आप कहीं पे भी जाके पूछ लीजिए, हम लोग भी एजुकेटेड स्टूडेंट है, तो इस तरह का बात सेक्स एजुकेशन और अब महिला के एजुकेशन को आप इससे, सशक्तिकरण को आप इस चीज से नहीं जोड़ सकते हैं। ये सेक्स एजुकेशन नहीं है। और बाकी इंडिया अलायंस की बात है, तो उसका जो लीडर है ना, आप जो अपने आप को 55 साल में अभी तक युवा ही कह रहा है, अब उस लीडर के बारे में, उसके बात को कितना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब हम एक चीज तो मैंने देखा है, वैकेंसीज हम लोग की निकलती है तो 30 साल के बाद बहुत सारा ऐसा वैकेंसीज है जिसमें लोग जनरल कैटेगरी हो या आम कैटेगरी में नहीं भर सकते। आर्मी में अभी अग्निवीर का निकला तो आई थिंक 21 साल के आसपास है, उसके बाद लोग नहीं जा सकते। लेकिन हमारे देश का देखिए, मोदी जी को लोग क्यों गाली देते हैं? यहाँ तो 55 साल का, 45 साल का आदमी अपने आप को युवा कह रहा है। अब क्या चाहिए भाई? हम लोग जो आम युवा है उन लोग के लिए एज बैरियर है, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए तो कोई एज बैरियर ही नहीं है। 45 साल के ये तेजस्वी है, वो बोलते हैं युवा नेता है। युवा का कभी सुनते नहीं है। अभी बीपीएससी का स्कैम हुआ था, 67th बीपीएससी का, उसमें बोले ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, बोलते 5-5 हजार रुपए देना चाहिए। अभी ये बीएड वाले लोग का किस्सा हुआ कि बीएड वाले का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, कोर्ट केस हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो अभी आप बीएड वाले का तब एग्जाम क्यों लिए? जब 1 to 5 में आपको रिक्रूटमेंट नहीं देना था तो आप उनका पैसा रिटर्न कीजिए। तो ये भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं, क्या कहेंगे इस तरह के राजनीतिक मंचों से अगर बयानबाजी हो जाती है, माफीनामा हो जाता है, माफी मांग लेते हैं, तो सत्ताधारी सरकार को क्या इसको आड़े पेच लेना चाहिए? देखिए, एक बात बोले, ये माफी मांगने से ये चीज नहीं हटेगा। ये हमारी जो धरती है ना, वो माता सीता की धरती है, और ये धरती जो है ना, यहाँ महाभारत हुआ था, औरत की इज्जत पे आंच आई थी तब। ये सत्ता, ये लोग सब यहाँ पॉलिटिक्स खेल रहे, किसी को किसी से मतलब नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। यहाँ सब एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं। अरे यार, मोदी जी तो सब लोग कह रहे हैं मोदी जी खराब, मोदी जी खराब। अरे यार, नीतीश कुमार, देखिए, हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार जी अब ऐसा बात क्यों कह रहे हैं, ये तो पता नहीं उनका क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा बात, सारे पॉलिटिक्स से ऊपर है ये चीज कि ये जो उनका बयान है ना, ये हर पॉलिटिक्स, ये किसी भी पॉलिटिशियन को, वो चाहे किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इस चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और राबड़ी देवी खुद एक लेडी होके किस तरह का बयान दे रही, गलती हो गई, ये गलती है उनकी पोती के बारे में या उनकी, अभी जो पहलवान लोग के जो हम लोग की हो रहा था, उन लोग जो गेम्स हाँ, धरना प्रदर्शन, उन पे तो सब लोग चिल्ला के, ये इंडिया अलायंस वाले उस पे एक भी नहीं बोल रही। कहाँ गई प्रियंका गांधी? सब पहुंची थी वहां घटना स्थल पे, वो वहां पे सबको सपोर्ट करने के लिए। अभी कहाँ है? इतना गंदा बात लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला गया। आप मतलब एजुकेशन को कैसे आप जोड़ सकते हैं इस चीज से? चलिए, आप अंतिम सवाल, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें आपका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, आजीवन बीजेपी। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार मिल जाएंगे तो नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। चिरकुट नेता नहीं चाहिए देश को चिरकुट नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के भी किसी शीर्ष नेतृत्व के किसी मुख्यमंत्री का ऐसी भाषा शैली होगी तो उसको इस्तीफा देना नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। इस देश के अंदर कहा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और अगर नारी को कोई बच्चे पैदा करने की मशीन और खेती समझेगा तो उसको लात मार करके देश की जनता साइड में बिठा देगी, जैसे 2014 में 19 में बिठाए और 24 में फिर से बिठाए।